मौसम का शिकार किनारे का गांव सुखपुरी उस दिन एक अजीब सकून में डूबा था। समंदर जलील सी गहरी सांस ले रहा था। हवा तेज थी लेकिन बेजान। कबीर अपनी पुरानी किश्ती माँ काली के साथ बंदरगाह पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक डर था। ये तूफान लाने वाला है कबीर भैया, उसके छोटे भाई रवि ने कहा। चेहरे पर शिकने हैं। हाँ, माँ काली को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, किनारे के करीब ही रहना। लेकिन उसकी बात का कोई परवाह नहीं करता था। दुष्यंत, जो गांव का सबसे बड़ा किश्ती मालिक था, ने चिल्लाया, डर गए? पैसे कमाने हैं तो दरिया का सीना चीरना सीखो। उसके आदमी हंस पड़े। उनकी नई मजबूत किश्तियाँ उन्हें इतनी इत्मीनान दे रही थीं। कबीर ने सिर्फ अपनी किश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ा। और फिर रात आई। तूफान एक राक्षस की तरह गया। हवा की आवाज़ चीख बन गई। पानी की दीवार गांव के अंदर तक घुस आई। सुबह का मंजर दिल दुखाने वाला था। आधी बंदरगाह टूट चुकी थी। दुष्यंत की शानदार किश्तियां भी टूटकर लकड़ियों के ढेर में बदल चुकी थीं। सबके चेहरे पर हैरत, नाउम्मीदी थी। घर उजड़ गए थे, रोजगार उजड़ गया था। गांव की सबसे खामोशी से मुस्कुराने वाली औरत मैना अपने छोटे से आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका घर, जो जरा ऊंचा था, बचा हुआ था। उसके पति की मौत को 3 साल हो चुके थे। वो अकेली थी लेकिन मजबूर नहीं। उसका छोटा सा आचार का धंधा उसे जिंदा रखता था। उसने दुष्यंत को अपनी टूटी हुई किश्ती का हिसाब करते देखा। उसने कबीर को अपनी माँ काली के खंडरों पर हाथ फेरते देखा। उसने सबकी आंखों में एक ही सवाल देखा, अब क्या होगा? फिर एक दिन पंचायत की मीटिंग हुई। जमींदार, बड़े किश्ती मालिक सब वहां थे। मैना भी पिछले कोने में खड़ी सुन रही थी। दुष्यंत चिल्लाया, हमारी किश्तियां गईं, हमें नई किश्तियां चाहिए, सरकार से मदद मांगो। एक आवाज़ उठी और फिर सबकी नज़रें घूमी। मैना था। उसकी आवाज़ हल्की थी लेकिन पुख्ता। क्या और फिर? दुष्यंत ने घूर कर पूछा। और फिर अगला तूफान आएगा, वो भी टूट जाएंगी, आपकी वो भी। हम हमेशा मांगते रहेंगे। तुम औरत हो, तुम समझोगी नहीं, चुप रहो। कबीर, जो अब तक चुप था, बोला। उसने पूछा तो सही है, क्या है तुम्हारे पास? मैना ने गहरी सांस ली। मेरे पास मेरे वालिद के दफ्तर हैं। वो भी एक जहाज राज थे। उन्होंने नए डिज़ाइन की किश्तियों के खाका बनाए थे, जो तेज़ भी हों, तूफान में ज़्यादा मजबूत भी हों। उनको मैंने कभी समझा नहीं, लेकिन वो है मेरे पास। हंसी की एक लहर गुजरी। औरत की बनी हुई किश्ती? ये नहीं चलेगी। मैना ने किसी की तरफ देखे बिना कहा, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं डिज़ाइन दूंगी। गांव की महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप पैसा लगा देगी, लेकिन काम आप मर्दों को करना होगा। हम साथ मिलके बनाएंगे, अपनी चीज़ होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। एक पल को सुकून छाया, फिर हंगामा शुरू हो गया। ये नहीं हो सकता, हवा में बातें। मीटिंग टूट गई, सब चले गए, सिर्फ कबीर वहीं रुका। उसने पूछा, तुम्हें यकीन है मैना? मैना ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं, लेकिन कोशिश करने से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कबीर, हम पहले ही टूट चुके हैं। अगले दिन कबीर उसके दरवाजे पर था। दिखा दो वो खाका। महीना ने अपने बाप के पुराने सीपी से भरे दफ्तर खोल दिए। कबीर, जिसकी जिंदगी कश्तियों में गुजरी थी, उसे देखकर हैरान रह गया। ये डिज़ाइन अलग था। ये 2 बदन वाली, ज्यादा चौड़ी कैटमरान थी। इसमें कम गहराई चाहिए थी, तेज भी चल सकती थी और तूफान के वक्त पलटने का खतरा कम था। ये अच्छा है, उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसको बनाना बहुत मेहनत लगेगी। क्या आप मेरी मदद करोगे? महीना ने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। शुरुआत छोटी थी। 5 औरतें पैसा लाईं, 3 जवान कबीर के साथ बनाने लगे। दुष्यंत और उसके साथी उनका मजाक उड़ाते। महीना की नौका का नाम दे दिया। गांव वालों की नज़रों में शक था। कबीर दिन रात एक कर देता। लकड़ी कौन सी लेनी है, कैसे जोड़ना है, वो सब संभालता। महीना उसके साथ खाड़ी होकर काम करती, खाना पानी का इंतजाम करती। एक दिन जब एक भारी तख्ता गिरने ही वाला था, महीना ने झट से कबीर को धकेला। तख्ता उसके पास गिरकर टूट गया। दोनों सांस लेने को रुके। करीब थे, बहुत करीब। शुक्रिया, कबीर ने कहा, उसकी आंखों में एक नई चमक। आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था, महीना ने झुककर कहा, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। महीनों की मेहनत के बाद पहली 2 जिस्मी कश्ती तैयार हुई।
इतनी खूबसूरत मजबूत थी कि देखने वालों की आंखें फैल गईं। पहला सफ़र तय हुआ। कबीर उस पर जाने वाला था। सफ़र से पहले रात वो मैना के घर गया। कल सुबह निकलूंगा, उसने कहा। खतरा मत लेना, सिर्फ देख कर आना। मैना की आवाज़ में एक साजिश थी जो पहले कभी नहीं थी। मैना, अगर ये काम कर गया तो। कबीर ने बात पूरी नहीं की। फिर अगली कश्ती बनेगी, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। सुबह हुई। पूरी बस्ती किनारे पर इकट्ठी थी, दुष्यंत भी, मजाक उड़ाने की नीयत से। कबीर ने कश्ती को पानी में ढकेला। वो बहुत आसानी से तैरने लगी। जुबान पर अल्लाहु अकबर की आवाज़ उठी। फिर धक 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 इंजन ने आवाज़ दी। फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। दुष्यंत जोर से हंसा। हाँ, देखा, औरत का दिमाग, औरत का काम, नाकामी। कबीर बेबस किनारे पर वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सब लोग चले गए, सिर्फ मैना वहां खड़ी रही। वो खाली किनारे पर आकर कबीर के पास बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। इंजन खराब है, कबीर ने आहिस्ता से कहा। ठीक हो जाएगा, मैना ने कहा। आज तुम्हारा वजूद टूट गया है, कल सुबह फिर कोशिश करना, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। कबीर ने हैरत से उसे देखा। तुम समंदर पर? लोग क्या कहेंगे? वो कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, पर आज हम दोनों ने मिलके जो कुछ बनाया है उस पर मेरा भी हक है। मैं अपने हक की हिफाजत खुद करूंगी। अगले दिन सुबह जब कबीर ने इंजन ठीक किया तो मैना वहीं थी, एक सीधी सी साड़ी पहने हुए। दोनों ने कश्ती में सवार होकर रुख किनारे से अलग किया। हवा का झोंका आया, कश्ती तेज चल पड़ी। कबीर ने मुस्कुराकर मैना की तरफ देखा, उसने भी मुस्कुरा दी। वो लहर जो तूफान की थी, उसने किनारा तबाह कर दिया था, और आज एक औरत के जज्बे की लहर ने पूरे गांव का किनारा, उसकी सोच का किनारा बदल देने का वादा किया था। दुष्यंत और गांव वालों ने दूर से उसे तेज रफ्तार से जाते देखा। उनकी हंसी का घुटन गले में अटक गया। कश्ती समंदर के सीने पर चल रही थी। कबीर ने चिल्लाया, ये चलती है मैना, हम बनाए हैं ये। मैना ने हवा में अपने बाल लहराते हुए कहा, नहीं कबीर, ये बस शुरुआत है, अब असली लहर उठनी बाकी है। दोनों की नज़रें मिली। डर के आगे जीत थी, नफरत के आगे मोहब्बत थी, हार के आगे उम्मीद थी। सुखपुरी गांव का किनारा उस दिन बदल गया। एक नई लहर ने उसे नए दौर में धकेल दिया था।